नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आप पूरी दुनिया में इस समय देख रहे हैं चारों तरफ अस्थिरता का माहौल है। प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर हैं। युद्ध का माहौल चारों तरफ पूरी दुनिया में बना हुआ है। लोग इस समय डरे हुए हैं, डर का जीवन जी रहे हैं कि कल क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, अगले क्षण क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि चारों तरफ युद्ध के हालात आप देख रहे हैं। पश्चिम एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक आप देखिए कि चारों तरफ युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं और युद्ध छोटे मोटे चल भी रहे हैं। ऊपर से ट्रंप का रोज़ एक हथौड़ा जो है उनका टैरिफ का, वो आए दिन किसी न किसी देश पर टैक्स इम्पोज करते रहते हैं। तो उनका जो है वो अलग समस्या का कारण बना हुआ है, जिससे पूरी दुनिया में अस्थिरता व्याप्त है। लोग चारों तरफ डर में जी रहे हैं, निगेटिविटी चारों तरफ व्याप्त है। आप देखिए, रूस यूक्रेन का युद्ध जो है वो पिछले 3 सालों से चल रहा है। जो कभी थोड़े समय के लिए युद्ध विराम होता है, फिर युद्ध शुरू हो जाता है। तो 3 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और बीच में तो यहाँ तक भी कयास लगाए जा रहे थे कि रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला करने वाला है और यूक्रेन जो है उसको नाटो का सपोर्ट मिलने वाला है। तो इस तरह की एक स्थितियाँ जो है, एक निगेटिव इक्वेशन रह रह के जो है रूस और यूक्रेन के बीच में बनते रहते हैं। इज़राइल और ईरान का वार आपने देखा पिछले समय, जब देवगुरु बृहस्पति अस्त थे, तो ऐसे समय में ईरान और इज़राइल का वार, रूस यूक्रेन का वार, बीच में कंबोडिया और थाईलैंड का वार भी कुछ समय के लिए शुरू हो गया था। मतलब पूरी दुनिया में निगेटिविटी इस समय चारों तरफ व्याप्त है। और भारत पाकिस्तान का युद्ध भी भले 4 दिन ही चला, लेकिन वहाँ भी स्थितियाँ खराब हो गई थी और वो निगेटिविटी इस हद तक पहुंच गई थी कि जाके परमाणु हमले तक भी स्थिति पहुंच गई थी। लेकिन इस समय ग्रहों का कुछ ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था उस समय, जिससे जो है वो वार बहुत लंबा नहीं खिंच पाया और कोई बहुत बड़ा जन धन का हानि नहीं होने पाया। तो इस समय चारों तरफ जो स्थितियां बनी हुई हैं, वो उसके पीछे कारण क्या है? ग्रहों का संयोग है। इस समय शनि वक्री हैं, मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। वक्री शनि की मंगल पर दृष्टि, गुरु की अतिचारी चाल, ये पूरी दुनिया में अस्थिरता भरा माहौल पैदा कर रही है। लेकिन अब इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकलने का समय भी आ रहा है, क्योंकि कोई भी वार तब तक नहीं होती है जब तक गुरु बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए। जब गुरु बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तभी ऐसी स्थिति में वार हो सकती है या न्यूक्लियर वार की संभावना बनती है। क्योंकि जब न्यूक्लियर वार होता है तो उस समय रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे मानव जीवन को संकट पैदा हो सकता है। तो आपने देखा कि नागासाकी और हिरोशिमा में जब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो उस समय कितनी निगेटिविटी पैदा हुई थी और उसके परिणाम आज तक वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो वैसी इक्वेशन इस समय नहीं बन रही है, आगे चल के वो बनेगी, उसका समय आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 2025 के जो 4 महीने बचे हैं, इसमें ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। हाँ, छोटे मोटे वार ज़रूर चलते रहेंगे, जो वार है वो चलते रहेंगे। छोटे मोटे वार तो थोड़ी देर के लिए टेंशन बढ़ेगी, कुछ समय के लिए, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी। इस तरह की स्थितियाँ ज़रूर बनेंगी, लेकिन कोई तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, ऐसी इक्वेशन 2025 में नहीं बन रही है। और न ही इस समय न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना 2025 में है। न्यूक्लियर वॉर 2025 में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अक्सर लोगों के कमेंट आते हैं कि न्यूक्लियर वार के बारे में कुछ बताइए या थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में बताइए। तो आपको बिल्कुल क्लियर बता दें कि इस समय थर्ड वर्ल्ड वार या न्यूक्लियर वार की इक्वेशन नहीं बन रही है। इस समय गुरु जो है अब पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं।
गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। अब गुरु जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना के देंगे कि गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना क्या लाभ देगा, क्योंकि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जब जाएंगे तो वो अपने ही ग्रह की नक्षत्र में जाएंगे, यानी पुनर्वसु नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो गुरु ही होता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जब गुरु जाएंगे तो ये जो है देश दुनिया के लिए बहुत ही शुभ होगा। इस निगेटिविटी भरे माहौल में इस समय जो है कुछ शुभता आएगी। अच्छा, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में तो जा ही रहे हैं, साथ साथ कर्क राशि की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो गुरु का राशि परिवर्तन जब हो जाएगा कर्क राशि में मिड अक्टूबर में, तो उस समय जो है गुरु उच्च के हो जाएंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। तो जब गुरु बहुत मजबूत स्थिति में पैदा हो जाएंगे, जब गुरु बहुत मजबूत स्थिति में हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो देश दुनिया में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैली हुई है इसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। एक्चुअली था क्या कि अभी तक गुरु जो थे वो राहु के नक्षत्र में थे, और राहु के नक्षत्र में जो है गुरु दूषित हो जाते हैं, जिससे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आ रहे थे। चारों तरफ भय का माहौल बना हुआ था और अब इस पर ब्रेक लगेगा। हालांकि मंगल का जो अगला राशि परिवर्तन होने वाला है उसमें फिर समसप्तक योग बनेगा। ये एक समसप्तक योग तो अभी आप देख ही रहे हैं, जिससे तमाम दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इससे बढ़कर जो है जो मंगल का अगला राशि परिवर्तन होगा उस समय जो है जो समसप्तक योग बनेगा वो ज़्यादा डेंजरस होगा, जिससे क्या होगा कि दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। भारत पाकिस्तान हो, रूस यूक्रेन हो, इज़राइल और ईरान हो, ऐसे कई देशों के बीच में जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे और छोटे मोटे वॉर भी चलते रहेंगे। लेकिन ये स्थिति वर्ल्ड वार तक नहीं पहुंचेगी और न ही ये न्यूक्लियर वार तक पहुंचेगी। कम से कम 2025 में तो नहीं ही पहुंचेगी। इसके बाद कुछ स्थितियां आगे अब उस पर चर्चा की जाएगी कि क्या स्थितियां बनेंगी, लेकिन फ़िलहाल 2025 में इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है अब काफ़ी मजबूत स्थिति में आने जा रहे हैं और वो सभी ग्रहों पर जो है वो कंट्रोल करेंगे, जिससे जो है चीज़ें हद से ज़्यादा ख़राब नहीं होने पाएगी। तो ये थी चर्चा हमारी आज वर्ल्ड वार के ऊपर। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।